प्रियों, आज का वचन है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। तो आए हम इसे समझते, यह वचन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य केवल जीना नहीं, बल्कि सत्य को पहचानना और उसके अनुसार जीना है। इतिहास गवाह है कि जिसने सत्य को पहचाना, वही वास्तविक स्वतंत्रता और शांति तक पहुंचा। यीशु मसीह ने जब यह वचन कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो इसका तात्पर्य केवल बाहरी स्वतंत्रता, जैसे गुलामी से मुक्ति, नहीं था, बल्कि भीतर की गहरी आध्यात्मिक आजादी की ओर संकेत था। मेरे प्रियों, सत्य का अर्थ। सत्य शब्द को समझने के लिए हमें 3 स्तरों पर विचार करना होगा। 1. दार्शनिक सत्य, जो हमेशा एक सा रहता है, बदलता नहीं, जैसे सूर्य पूर्व से ही उदय होगा। 2. नैतिक सत्य, हमारे आचरण और विचार की सच्चाई, जैसे ईमानदारी, न्याय और दूसरों के साथ सही व्यवहार। 3. आध्यात्मिक सत्य, परमेश्वर, आत्मा और जीवन के उद्देश्य का ज्ञान। यीशु मसीह ने कहा कि वे स्वयं सत्य हैं। मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। यूहन्ना 14:6। यह वचन मुख्य रूप से आध्यात्मिक सत्य की ओर इशारा करता है। 3. स्वतंत्रता का अर्थ। यीशु ने जिस स्वतंत्रता की बात की, वह केवल राजनीतिक आजादी नहीं थी। वह स्वतंत्रता है पाप से मुक्ति, गलत आदतों, लालच, क्रोध, वासना, ईर्ष्या जैसी जंजीरों से छुटकारा। डर से मुक्ति, मृत्यु का भय, भविष्य का डर, समाज की बेड़ियां। झूठ से मुक्ति, अज्ञान, भ्रांति और भ्रम से बाहर आना। आत्मिक स्वतंत्रता, ईश्वर के प्रेम में जीना और आत्मा को शांति मिलना। 4. यह वचन क्यों महत्वपूर्ण है? मानव की सबसे बड़ी जंजीर झूठ और अज्ञान है। जब तक इंसान सच्चाई नहीं जानता, वह गलतफहमी और भ्रम में जीता है। सत्य ही स्थायी है। संपत्ति, पद, शोहरत बदल सकती है, पर सत्य अमर है। सत्य आत्मा को हल्का करता है। झूठ इंसान को अंदर से बांधता है, पर सत्य आत्मा को आजाद करता है। 5. सत्य और स्वतंत्रता का संबंध। सत्य बिना स्वतंत्रता अधूरा है। यदि कोई सत्य को जानता है लेकिन उसे जी नहीं सकता, तो वह अधूरा है। स्वतंत्रता बिना सत्य खतरनाक है। यदि इंसान पूरी तरह स्वतंत्र हो लेकिन सत्य से दूर हो, तो वह गलत राह पर जा सकता है। इसलिए दोनों साथ साथ चलते हैं। 6. जीवन में अनुप्रयोग। व्यक्तिगत जीवन। झूठ से दूर रहना, अपने भीतर झांकना और खुद से ईमानदार होना, अपने दोषों को स्वीकार करना और सुधारना। पारिवारिक जीवन। घर में सच्चाई और पारदर्शिता से विश्वास कायम होता है। माता पिता यदि बच्चों को सत्य सिखाते हैं, तो उनका चरित्र मजबूत बनता है। सामाजिक जीवन। समाज में भ्रष्टाचार, अन्याय और हिंसा इसलिए है क्योंकि सत्य को दबाया जाता है। जब लोग सत्य की राह अपनाएंगे, तो न्याय और समानता स्थापित होगी। आध्यात्मिक जीवन। धर्म का असली मकसद सत्य को जानना है। जब इंसान परमेश्वर को पहचान लेता है, तो उसके भीतर से भय, द्वेष और लालसा मिट जाते हैं। यीशु मसीह, उन्होंने कहा, सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उनके अनुयायियों ने पाप से मुक्त होकर नया जीवन पाया। प्रियों, आज की स्थिति देखिए। आज के समय में लोग अधिकतर झूठ, दिखावे और स्वार्थ में बंधे हैं। सोशल मीडिया और विज्ञापन झूठी छवि बनाते हैं। भौतिकवाद इंसान को आंतरिक स्वतंत्रता से दूर कर देता है। इसलिए इस वचन का महत्व और भी बढ़ जाता है। सत्य जानने के उपाय। ज्ञान अर्जन करना, सही जानकारी लेना, पढ़ना और सीखना, आत्मचिंतन करना, अपने मन और कर्म की समीक्षा, प्रार्थना, ध्यान करना, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना, संगति चुनना, अच्छे और सच्चे लोगों के साथ रहना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, क्योंकि वे जीवन का गहरा सत्य बताते हैं। निष्कर्ष। यीशु मसीह का वचन, सत्य को जानो और स्वतंत्र हो जाओ, केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सार्वभौमिक सिद्धांत है। यह हमें बताता है कि झूठ, अज्ञान और पाप की बेड़ियां हमें अंदर से बांध देती हैं। लेकिन जब हम सत्य को जानते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत, सामाजिक या आध्यात्मिक स्तर पर हो, तब हम वास्तव में आजाद होते हैं। यह स्वतंत्रता धन, पद या ताकत से नहीं मिलती, बल्कि सत्य और ईश्वर को जानने से मिलती है। इसलिए यदि हम जीवन में शांति, आनंद और असली स्वतंत्रता चाहते हैं, तो हमें सत्य को पहचानना और उस पर चलना होगा।